इतनी फजीहत कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन बर्दाश्त तो करना पड़ेगा रे बाबा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेहरे को जितना चमकाने की कोशिश कर लो, जितना सफेद बनाने की कोशिश कर लो, उस पर दाग तो लग ही जा रहा है। दोस्तों, आज आपको दो बड़ी खबर बताऊंगी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत अब खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। कैसे बिहार में सियासी तूफान एक बार फिर से उफान मारता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर एक और नई सामने आई है, जहां पर मोदी की रैली का ऐसा भांडा फूट चुका है कि मोदी जी पहुंचे थे कर्म करने, लेकिन हो गया है कांड। बच्चों ने कांड कर दिया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में बन चुका है। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पर एआई समिट के दौरान बीते महीने आपको याद होगा कि क्या और कितने बड़े लेवल की फजीहत हुई थी। चाइना दावा करने लगा कि भारत हमारे रोबोट को अपना रोबोट बनाकर प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी, इन तमाम फजीहतों को ना सीखते हुए भी, ये जो बड़ा बनने की कोशिश है ना दोस्तों, अक्सर लोगों को छोटा बना देती है, और इतना छोटा बना देती है कि हालत यहां तक पहुंच जाता है। आपको वो तस्वीर दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने बिहार की सियासत में एक बार फिर से भूचाल ला दिया है। नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार अचानक से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं, इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सीएम पोस्ट नहीं छोड़ा है। अब सोचिए क्या कमाल चल रहा है ना बिहार में भी। इतनी शिद्दत के साथ बिहार चुनाव लड़ा गया, कितने पैसे वैसे बांटे गए चुनाव प्रचार से पहले, महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की गई थी, महिला सशक्तिकरण की बातें की गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी यहाँ और जदयू यहाँ पर जीत गई। सब कुछ हुआ दोस्तों, पैसे का खेल है भैया, और इस पैसे के खेल में आपने देखा कि बिहार चुनाव को लेकर क्या क्या आरोप लगे, कैसी कैसी बातें जो है कही गई कि पैसा सबसे वोट खरीद लिया गया। विपक्ष ने यही आरोप लगाया था, यहाँ तक कि बिहार चुनाव रद्द कराने की मांग की गई थी। छोड़िए, ये पुरानी बातें हो गई है, लेकिन नई बात यह है कि नीतीश कुमार बीते दिनों से काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले तो लगा था कि बीजेपी के किसी कैंडिडेट को बिहार का सीएम बना दिया जाएगा। नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएंगे तो बिहार में बीजेपी का कोई मुखिया होगा, कोई कैंडिडेट होगा, कोई सम्राट चौधरी, कोई विजय सिन्हा, और ना जाने कितने नाम जो है यहाँ पर लिए जा रहे थे बीजेपी खेमे के। लेकिन ये क्या, एक ही फैसले में नीतीश कुमार ने तो मोदी को एकदम चारों खाने चित कर दिया है। सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, लेकिन सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है दोस्तों। एमएलसी का पद छोड़ा है, सीएम पद नहीं छोड़ा है, ये जान लीजिए। और उसके बाद कहा गया कि दिल्ली की सत्ता में बैठने वाले हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनको राज्यसभा में जो है भेजा जाएगा। और लोगों ने ये भी पूछा कि भैया पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी स्टेट का मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री पद को छोड़कर राज्यसभा में जाना चाह रहे हैं, मतलब मजाक बनाकर रख दिया गया है मुख्यमंत्री पद का। लेकिन अब उस मजाक को भी नीतीश कुमार ने सीरियस लेते हुए जो गेम खेल दिया है, जो बड़ा बम फोड़ दिया है मोदी के सर पर, वो ये है कि सीएम पोस्ट, जी हाँ, सीएम का पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, और बिहार के अंदर समृद्धि यात्रा भी लगातार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी वालों को ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। जो ख्वाब, जो सपना बिहार के सत्ता में आने का था, जो कभी पूरा नहीं हुआ है बीजेपी वालों का, बिहार की जनता ने बीजेपी के कभी कैंडिडेट पर भरोसा नहीं जताया, बीजेपी के लोगों को जीत नहीं दिलाया, आज वो बीजेपी जदयू के साथ चुनाव लड़ती है और लड़कर जीतती है। जीतने के बावजूद भी इतने बीजेपी के लोगों का स्टेटमेंट आता है, कितने बीजेपी के लोगों ने दोस्तों स्टेटमेंट दिया होगा। आपको याद होगा बिहार चुनाव से पहले कि नीतीश कुमार को तो दिल्ली में चला जाना चाहिए था, दिल्ली की राजनीति कर लेनी चाहिए थी। नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार के साथ तो है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है, जो पद है, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, बीजेपी का कोई नया चेहरा होगा, ऐसे तमाम स्टेटमेंट आते रहे। लेकिन इन सब स्टेटमेंट के बावजूद नीतीश कुमार ने मोदी जी को इतने बुरे दिन दिखा दिए हैं कि भैया दिल्ली में तो उनकी अलग फजीहत हो ही रही है, लेकिन बिहार में भी
नीतीश ने जो किया है, जो फैसला लिया है, उस फैसले से बीजेपी की पूरी जो पार्टी है वो इस वक्त हिल कर रखी हुई है, हिली हुई है दोस्तों। क्योंकि यहाँ देखिए, आपको बता दूं तो नीतीश कुमार ने आज यानी कि सोमवार को क्या किया है। जी हाँ, सोमवार को एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। सुबह 10 बजे इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है। उनके पास इस्तीफे को लेकर सुबह से गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। पहले जदयू की ओर से कहा गया था कि उनका इस्तीफा हमारे पास है, और अब जी हाँ, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा लेकर सभापति के पास पहुंचे, और सभापति के पास जाने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा जो है सौंप दिया है। और खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे वाला लेटर लेकर जो एमएलसी संजय गांधी विधान परिषद पहुंचे थे, विधान परिषद में इस्तीफे का पत्र दिया गया था। जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जदयू एमएलसी संजय गांधी इस्तीफे का पत्र लेकर परिषद पहुंचे हैं। नीतीश कुमार भी नहीं गए, बल्कि जदयू एमएलसी संजय गांधी इस्तीफे का पत्र लेकर परिषद में पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया के सामने इस्तीफे वाला लेटर भी दिखाया है कि देखिए, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। नीतीश कुमार आने वाले दिनों में दोस्तों, आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन आने वाला वो वक्त अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि जो लगातार नीतीश कुमार के जरिए इस्तीफे की बात चर्चाओं का बाजार जो गर्म था वो पूरा हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को आप जानते हैं दोस्तों, इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। जो भी खिचड़ी राजनीति गलियारों में पक रही है कि नीतीश कुमार छोड़कर बीजेपी को दे देंगे, तो आपको लग रहा है इतना सब कुछ सिंपल है। अगर सिंपल होता तो आज वो तमाम अपने पदों को त्याग देते, और त्याग करके क्या करते, चले जाते राज्यसभा में। ना वो पद को, अपने कुर्सियम वाले पद को त्याग रहे हैं, और ना ही किसी तरीके से बिहार को लेकर जो उनका स्टेटमेंट है कि भैया हम बिहार को छोड़कर कहीं और जाएंगे। राज्यसभा जाने का उनका अपना फैसला हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री दोस्तों अभी तक, जी हाँ, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का जो सस्पेंस नीतीश कुमार ने बना कर रखा है वो बीजेपी खेमे में बड़ा डिस्टर्बिंग है। बीजेपी वाले ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जो ख्वाब, जो सपना देख रहे थे वो सपना तो पूरा हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर मोदी जी सोच रहे थे कि बिहार में भी एक राज्य जो है वो अपने नाम कर लिया जाएगा, बीजेपी का सीएम कहलाएगा। वो भी नीतीश कुमार के जरिए नहीं किया जा रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने है दोस्तों, आपके सामने तमाम तस्वीरें दिखा रही हूँ कि क्या और किस तरीके के हालात इस वक्त नीतीश कुमार ने मोदी के लिए पैदा कर दिए। अब चलिए मोदी की दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूँ। तो ये है मोदी जी के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन का, जहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको खबर दिखाई है कि कैसे भाड़े की भीड़ और स्कूल वैन का इस्तेमाल जो है लोगों के लिए किया गया था। क्योंकि यहाँ पर 2 लाख लोगों को बुलाने की बात कही गई थी कि 2 लाख लोग जो हैं आएंगे, लेकिन यहाँ क्या है तो देखिए, गलगोटिया वाले को कर्म करने को लाया जाता है। बेचारे मोदी जी के लिए कांड करके चले जाते हैं। ये खुद गलगोटिया के बच्चों द्वारा जो गले में पट्टा वट्टा डाले हुए हैं, वो सब कुछ आपके सामने है दोस्तों कि किस तरीके से गलगोटिया के बच्चों ने ये पूरा भांडा फोड़ दिया। 300 प्लस बसेस सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी से गई थी, और भी बाकी सारे कॉलेज के इतने सारे स्टूडेंट्स थे। वहाँ पहुँचकर ऐसा लग रहा था कि सिर्फ स्टूडेंट ही स्टूडेंट है। हमने सोचा एटलीस्ट मोदी जी को सामने से देख पाऊंगे, लेकिन रियलिटी क्या थी, हम लोग वहाँ जाने के बाद भी उन्हें सिर्फ स्क्रीन पर देख पा रहे थे। और भीड़ नहीं आने की वजह से गलगोटिया के बच्चों को बुलाया गया, स्नैक्स दिया गया, और वो लोग वीडियो पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये स्थिति है मोदी की रैली की, कि एक लोग इनकी रैली में अपने मन से नहीं आ पा रहे, जबरदस्ती लालच देकर उनको बुलाया जा रहा है कि भाई मोदी की रैली में भीड़ दिखाओ, और लोग जा भी रहे हैं। क्योंकि बच्चों को क्या है भैया, बच्चे तो जाएंगे ही, उनको अटेंडेंस का लालच दिया जा रहा है। ये स्थिति है हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की, जहां पर एक रैली उनकी सही से नहीं हो पाती है, जनता सही से पहुंच जाए, और विश्व गुरु की उपाधि लगातार उनको देने की मीडिया वालों के जरिए कोशिश की जाती है। अब आपके सामने इन तमाम तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या और किस तरीके के हालात बने हुए हैं। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।